और जब वो अंदर जाके देखते हैं दरवाजा तोड़ने के बाद, तो वो देख के सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक नहीं दो लाशें पड़ी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज के इस एपिसोड में मैं आपसे एक कहानी शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जो लोग सुने इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वो सच्ची घटना है जो अक्सर हमारे आप जैसे लोगों के साथ, जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, उनके साथ घटती है। जो संपन्न लोग हैं या जो संपन्न नहीं भी हैं, सबके मन में एक आशा ज़रूर कहीं ना कहीं होती है कि उनका बच्चा जब बड़ा हो तो वो विदेश जाए, वहाँ जाके पढ़ाई करे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करे और एक बड़ा आदमी बने। लेकिन इन सब की जो कीमत चुकानी पड़ती है, शायद उन चीज़ों का उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबके साथ ये वाक़या होता है, लेकिन ये सच्ची घटना है और ये हुई है और ये हो भी सकती है, आगे भी हो सकती है। जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजने की बात करते हैं तो हमारे मन में वो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो हमने अपने समय पे पूरी ना करी हो और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो पूरा करें। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो एक बड़ा आदमी बने और जो वो ज़िंदगी में नहीं कर सका, कम से कम उनके बच्चे ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं उस सच्ची घटना से। ये एक परिवार की घटना है, एक कपल की, एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की, जो एक शहर में रहते हैं, एक छोटे से फ्लैट में, और उनका बेटा जो है वो बाहर अमेरिका में पढ़ने के बाद नौकरी कर रहा है और एक अच्छी कंपनी में वो काम कर रहा है। उसकी शादी भी हो चुकी है और यहाँ पर ये पति पत्नी भी सुखी हैं और बड़े आराम से रह रहे हैं। एक कॉलोनी है और एक फ्लैट में रह रहे हैं, तो आस पड़ोस में लोग भी हैं जो उनका ख्याल भी रखते हैं और बच्चा भी उनका ख्याल रखता है, बात करता रहता है माँ बाप से, पैसे भी भेजता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर अचानक एक दिन जो बुज़ुर्ग की जो पत्नी है, उनको एक दिन दौरा पड़ता है और उनका जो लेफ़्ट साइड का जो पूरा हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। वो पैरालिसिस उनको हो जाता है। अब वो बिस्तर पे है, चल फिर नहीं सकती, लेकिन ये सज्जन जो हैं वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी देखरेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जैसे कैसे टाइम जो है वो गुजर रहा है। रोज़ सुबह दूध देने वाला आता है, दूध दे के जाता है, अखबार वाला अखबार दे के जाता है, आस पड़ोस के लोग भी उनसे मिलने आते रहते हैं। एक दिन सुबह जब दूध वाला देने आया तो दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसने दूध जो था वो घर के बाहर रख दिया, अखबार भी बाहर पड़ा रहा और वो दिन गुजर गया। किसी ने नोटिस नहीं किया, शायद उस दिन कोई मिलने नहीं आया उनको। और ऐसा 2 दिन तक हुआ। 2 दिन के बाद आस पड़ोस के जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है, तो वो सारे इकट्ठे हुए और वहाँ उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला अंदर से। बाहर अखबार भी पड़े थे, दूध की बोतलें भी पड़ी हुई थी। तो फिर सोसाइटी वालों ने मिलकर निश्चय किया कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाके देखा जाए। और जब वो अंदर जाके देखते हैं दरवाज़ा तोड़ने के बाद, तो वो देख के सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं 2 लाशें पड़ी होती हैं। एक लाश उस महिला की थी जो उनकी पत्नी थी और दूसरी उन बुजुर्ग की थी जो वो पति थे। पुलिस आती है, सब कुछ होता है। जिस तरीके से पत्नी की लाश बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी और फ़ोन गिरा हुआ था, उस सारे सीन को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रात में उन बुज़ुर्ग को हार्ट अटैक हुआ और वो सुबह नहीं उठे, तो उनकी पत्नी जो थी वो पैरालिसिस उनको ज़रूर था, पर वो हिल जुल थोड़ा बहुत सकती थी और देख सकती थी, समझ सकती थी। तो उन्होंने फ़ोन करने के लिए कोशिश की होगी, फ़ोन उठाने की कोशिश की होगी, वो फ़ोन गिर गया, फ़ोन नहीं मिला होगा, उनसे नहीं पहुंच पाई होंगी वो, और वो नीचे
उन्होंने बिस्तर से नीचे गिरी वो, उन्होंने अपने पति को शायद उठाने की भी कोशिश की होगी, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके पति नहीं रहे तो शायद उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ होगा, और वो दोनों पति पत्नी इस दुनिया से चले गए। अब जो पड़ोस में उनके जो दोस्त मित्र थे वो सब इकट्ठे हुए। उनका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं रहता था, एक ही बेटा था। तो बेटे को उन्होंने फ़ोन मिलाया और बताया कि इस तरह उनके जो माता पिता हैं दोनों का देहांत हो चुका है, और उनको पूछा कि वो बेटा कब आएगा। 2 दिन गुजरते हैं, बॉडी मॉर्चरी में रखी जाती है ताकि वहाँ पर वो उनका शरीर जो है वो फ्रीज़र में रहे, लाश खराब नहीं हो, और 2 दिन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करते वक्त वहाँ पर जो आस पड़ोस के कॉलोनी के लोग थे वो तो मौजूद थे, और उनकी अर्थियों को कंधा देने के लिए एक कंधा जो था वो गैर हाजिर था, और वो था उनके बेटे का, और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और उनका बेटा उस मौके पर नहीं पहुंच पाता। उनके बेटे के ना आने की क्या वजह रही होगी, वो क्यों नहीं पहुंचा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। लोग जजमेंटल भी हुए और लोगों की अलग अलग राय भी हुई, लेकिन हकीकत यह है कि वो बेटा अपने माँ बाप के संस्कार पर मौजूद नहीं था। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। यह था कहानी का पहला हिस्सा, जहां पर हम लोग बड़ी उम्मीदों से अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो विदेश में रहते हैं, और जब ऐसा कोई दुख सुख होता है और उस वक्त आपके सबसे करीबी आपके बच्चे ही अगर आपके साथ ना हो, तो क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पे, या क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पे जब वो इस दुनिया से गए। इस कहानी का दूसरा हिस्सा जो है मैं आपसे कल शेयर करूंगा, और उसमें हम जिक्र करेंगे कि क्या अपने बच्चों को बाहर भेजना, विदेश भेजना ठीक है या गलत है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इस पे लोगों की राय भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मुझे जो समझ में आया मैं आपसे वही शेयर करूंगा कल इस एपिसोड में। तो कल तक आप बने रहें और देखते रहें गैर हाजिर कंधे का अगला एपिसोड, जिसका नाम होगा कि क्या हमें अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहिए, ये ठीक है या गलत। नमस्कार।